अभी अपन लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं और फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है। How to draw resonating structures। तो स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त आपको बेसिकली बॉन्डिंग पैटर्न का पता होना चाहिए। अभी हम लोग जैसे किसी केटाइन की बात करते हैं या फिर किसी एनाइन की बात करते हैं, और या फिर किसी फ्री रेडिकल की बात करते हैं। ये तीन चीजें हमारे पास में हैं। अगर मान लीजिए केटाइन है और इसका आपको क्या बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आप मुझे बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ होगा, लेफ्ट से राइट। ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसके साथ में बॉन्ड बनाता है, नेगेटिव के साथ। तो यहां पर हम लोग जहां पॉजिटिव है वहां पर कौन आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। फ्लो होगा तो ये मान लीजिए बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। अभी यहां पर इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, दो। एक किसका था, इसका। एक किसका था। अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, है कि नहीं है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा है, नेगेटिव। का मतलब क्या होता है, लोन पेयर, बताया था क्या आपको। और पॉजिटिव का मतलब खाली ऑर्बिटल। दोनों में क्या बनेगा, तो इससे जो आपके पास में स्ट्रक्चर बनेगी बेसिकली वो ऐसी बन जाएगी, CS2। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ कौन सा चार्ज, यहाँ कौन सा आया था, इन दोनों में क्या बन गया, समझ रहे हैं आप लोग। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसको क्या बोल सकता हूँ, सेकंड। तो जब भी हमें केटाइन का RS बनाना हो तो हम पॉजिटिव के पास में किसको लेके आएंगे, पॉजिटिव के पास नेगेटिव लाएंगे। और अब हम बना सकते हैं इनका हाइब्रिड। हाइब्रिड जिसको हिंदी में बोलते हैं संकर। एक ऐसी स्ट्रक्चर जो इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो जब भी हम हाइब्रिड बनाते हैं तो सिर्फ कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सबसे पहले, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस में ब्रेक। सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल का क्या बनाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं, मतलब ढांचा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ढांचा या स्केलेटन। तो वो कभी भी ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड। तो आप सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्रेक होता है। कौन सा ब्रेक नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो हमने सारे कौन से बॉन्ड बना दिए, पहले सिग्मा। अब आपको क्या करना है, इन बॉन्ड्स को ऑब्जर्व करना है। इस बॉन्ड को देख रहे हैं आप लोग, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे, डबल भी है और सिंगल भी है, मतलब पार्शियली डबल है। यहां देखिए एक बार, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। ये कौन सा है, मतलब पक्का।
मतलब ये जो बॉन्ड है दोनों, ना अब ये डबल रहा ना ये सिंगल रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि रेजोनेंस की बेसिक डेफिनेशन हमने क्या बोली थी? पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू एस्टेब्लिश व्हाट? पहले लेफ्ट साइड में ज्यादा थे, राइट में क्या थे? कम। अब दोनों जगह क्या हो गए? बराबर। तो क्या एस्टेब्लिश हो गया? ठीक है ना। यहां पर अब कौन सा चार्ज बता सकते हैं बताइए? यहां कितना चार्ज दिख रहा है? 0। यहां +1, मतलब चार्ज है भी है चार्ज। तो कौन सा चार्ज? यहां कोई चार्ज दिख रहा है आपको? यहां कोई चार्ज है? यहां कोई चार्ज है? यहां कोई चार्ज होगा? यहां कोई चार्ज है? यहां पर मतलब है भी और। तो जो चार्ज पहले सिर्फ एक कार्बन के ऊपर था, अब वो 2 के ऊपर क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट। तो इससे क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। क्योंकि स्टेबिलिटी और चार्ज में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स का। अगर चार्ज आपके पास में ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। नोट डाउन करिए इसे। तो हम लोग हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी केटाइन है और आपको आरएस बनाना है उसका, तो उसके पास में कौन सा चार्ज लेके आना है? नेगेटिव। जो हाइब्रिड होता है वही उसकी रियल स्ट्रक्चर भी होती है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है? रियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब में एलाइल कार्बोकेटाइन है, टेस्ट ट्यूब में कौन है? तो उसमें कौन से बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी? डबल की या सिंगल की? दोनों की सेम होगी, क्योंकि वहां पर कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं और कोई सिंगल बॉन्ड। रियलिटी में जो मॉलिक्यूल है, जो आयन है, वो किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है? हमेशा हाइब्रिड फॉर्मेट में। समझ गए? आगे देखिए एक बार। ये दिख रहा है आपको? यहां पर राइट साइड वाला पार्ट जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? लेफ्ट वाले पर किस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है? तभी तो चार्ज आया वहां पर। किस तरफ कम है? इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है ना। इस तरफ से किधर जाएगा? इधर। इस एंड पर हमारे पास में क्या है? हाई डेंसिटी। और इस तरफ हमारे पास में क्या है? लो डेंसिटी। जैसे बहुत तेज, कई बार बहुत तेज हवा चलती है बाहर, तो खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? बाहर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और अंदर एयर प्रेशर क्या है? कम है। तो एयर का फ्लो होता है बाहर से अंदर की तरफ, तो बीच में जो भी आएगा उड़ जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, क्योंकि हमेशा फ्लो किस तरफ होगा? यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं, हाई जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरफ है? राइट साइड में। और लो किस तरफ है? तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? राइट से लेफ्ट। राइट साइड में कौन सा चार्ज दिख रहा है? तो यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन प्रेशर की वजह से कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो इस बॉन्ड को अपने आप तोड़ देगा। वो नहीं तोड़ेगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो क्या, कौन सी कंडीशन होगी? यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहां पर इन दोनों में क्या बनेगा? समझ रहे हैं क्या आप लोग? इन दोनों में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। यहां पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। CS डबल बॉन्ड CS2। कॉन्जुगेशन था ना यहां पर? किस टाइप का कॉन्जुगेशन दिख रहा है? नेगेटिव सिंगल डबल। ठीक है। जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? RS फर्स्ट। नीचे वाली स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं? RS सेकेंड। इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? हाइब्रिड। उसके पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? सारे के सारे, क्योंकि वो रेजोनेंस में कभी ब्रेक, इस बॉन्ड को देखेंगे कैसा दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है? कौन सा चार्ज? कौन सा चार्ज?
पार्शियल नेगेटिव। ये क्या हो गया इसका? हाइब्रिड। ये आपके पास में फ्री रेडिकल। मैंने आप लोगों को बताया कि पॉजिटिव किससे बॉन्ड बनाता है और नेगेटिव, और फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अगर यहां मुझे फ्री रेडिकल दिख रहा है, अगर यहां इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, क्या आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम है? जो लेफ्ट साइड में एटम्स आपको दिख रहे हैं, क्या उनका ऑक्टेट पूरा है? 4 बॉन्ड बने हुए हैं। क्या राइट साइड में जो एटम दिख रहा है उसका ऑक्टेट पूरा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं कि लेफ्ट साइड में? रेफरल डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, आपके लिए राइट अलग है, मेरे लिए अलग है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम लोग क्या बोल सकते हैं किस तरफ होगा? क्योंकि आप यहां पर जो एंड देख रहे हैं इसका तो ऑक्टेट ही क्या है? इनकम्प्लीट। तो जो फ्री रेडिकल होता है वो हमेशा किससे बॉन्ड बनाता है? तो अगर यहां फ्री रेडिकल है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए? फ्री रेडिकल। जब फ्री रेडिकल बनता है तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, देखिए ऐसे। अगर ऐसा तीर बनाया मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ। अगर ऐसा बॉन्ड बनाया ये दिख रहा है आपको, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है। जो कंप्लीट एरो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताता है? 2 का। और हाफ एरो है तो 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हाफ एरो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमारे पास में जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो यहां क्या बनेगा? एक, बोलो, फिर रेडिकल। यहां पे भी क्या बनेगा? तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो स्ट्रक्चर आएगी वो कुछ ऐसी होगी। RS फर्स्ट, RS सेकेंड। तो अगर मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो पॉजिटिव के पास में किसको लाएंगे? और नेगेटिव है तो? और फ्री रेडिकल है तो? ये बहुत बेसिक सी बात है। अगर आपको फ्री रेडिकल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो आप उसके पास में किसको लेके आएंगे? फ्री रेडिकल। अब अगर इसका क्या बनाना है अपने को? हाइब्रिड। तो सारे के सारे कौन से बॉन्ड बनाएंगे पहले? सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड को देख सकते हैं आप लोग, कैसा दिख रहा है? डबल सिंगल। मतलब ये कैसा दिख रहा है? मतलब यहां कौन सा चार्ज? कोई चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल फ्री रेडिकल। और यहां पर भी पार्शियल फ्री रेडिकल। दिस इज द हाइब्रिड।
अगर कॉन्जुगेशन की बात की जाए तो पहले वाले में किस टाइप का कॉन्जुगेशन है बताइएगा प्लीज? डबल, सिंगल, पॉजिटिव। दूसरे वाले में किस टाइप का कॉन्जुगेशन है? डबल, सिंगल। और तीसरे वाले में डबल, सिंगल, फ्री रेडिकल। जब हाइब्रिड बनाते हैं तो सबसे पहले यस सभी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सबसे पहला काम यही होता है कि आप सारे के सारे कौन से बॉन्ड बना देंगे? वहां पर सिंगल बॉन्ड बना देंगे। और यहां आप देख रहे हैं अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इसके पास में नेगेटिव के पास किसको लाएंगे? और फ्री रेडिकल, ये जो मैं जिस फॉर्मेट में चीजें लिख रहा हूं उसी फॉर्मेट में आप लिखिएगा प्लीज। और फ्री रेडिकल के पास में फ्री रेडिकल को लेके आते हैं, एफ आर के पास एफ आर लाते हैं। फ्री रेडिकल के पास में फ्री रेडिकल आते हैं। ये बेसिक बात है। वेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव के पास में आप किसको लेके आएंगे? नेगेटिव को। नेगेटिव के पास में पॉजिटिव को। और फ्री रेडिकल के पास में नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। तो वही सारे एप्लीकेशन यहां पर भी होंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट में है। जैसे सबसे पहला आप लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास में क्वेश्चन है, यहां पर हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं आपको, अल्फा, बीटा और गामा, और आपको इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर अरेंज करना है। सबसे पहली बात, जब भी मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, हाइड्रोजन रिमूव्ड एज H+। हाइड्रोजन रिमूवल जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? H+। और किसका फॉर्मेशन होता है? यस। और कॉन्जुगेट बेस का मतलब कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ये सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 3 हाइड्रोजन से अल्फा, बीटा और गामा। कितने लोगों का आंसर आ गया इसका? बस, ओके। कौन एक्सप्लेन कर सकता है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको हर एक हाइड्रोजन के हिसाब से उसका क्या बनाना पड़ेगा? कॉन्जुगेट बेस। तो सबसे पहले मैं किसका बना लेता हूं? बीटा वाले का बना लेता हूं, बीटा वाला हाइड्रोजन का। एज इट इज है। आपने यहां से हटा दिया H बीटा, तो यहां क्या बनेगा बताइए? ये बनेगा? नहीं बनेगा। H+ हटा दिया यहां से आपने। क्या ये हाइड्रोजन, ये तो था ना यहाँ पे,
अरे समझ रहे हो क्या? क्या यहां पर कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेशन में है? क्या यहां पर संयुग्मन की अवस्था है? किस टाइप का कॉन्जुगेशन है? नेगेटिव, सिंगल, डबल। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इट इज स्टेबल वाया रेजोनेंस। अगर एक बार बात की जाए, लेट्स सी, अल्फा की बात करते हैं, -H अल्फा, तो ये बनेगा। और अगर गामा की बात की जाए तो ये बनेगा। ये फॉर्म होगा हमारे पास। बेंजीन रिंग में नहीं होता वो। हाँ, मैंने ये कहा था कि अगर बेंजीन रिंग है हमारे पास में और वहां पर चार्ज है, जैसे ऐसी कंडीशन होगी, दिस वन, ये रिंग बनी हुई है इस फॉर्मेट में, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो अब एंगल स्ट्रेन की वजह से कोई रेजोनेंस नहीं होता है ना। बाकी अगर कॉन्जुगेशन है, कोई डिफरेंट रिंग है, तो बिल्कुल रेजोनेंस हो सकता है। अब तो सिंपल सी है, आप देख ही पा रहे हैं कि नेगेटिव, सिंगल, डबल है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस इज पॉसिबल। अगर रिंग के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर रेडिकल है, तो उस केस में रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास में अल्फा और गामा को देखा जाए, तो क्या अल्फा वाले केस में रेजोनेंस हो सकता है क्या? देख के बताओ एक बार। नेगेटिव, सिंगल, सिंगल, डबल, दिख रहा है क्या सबको? सबसे पहले कौन सा है? नेगेटिव, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल। क्या रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। क्या यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है? क्यों? क्या ये कॉन्जुगेशन है? नेगेटिव, डबल, सिंगल, सिंगल, सिंगल चल रहे हैं, होना क्या चाहिए? नेगेटिव, सिंगल, डबल। जहां पर डबल है वहीं पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अगर ये यहां होता या फिर यहां होता तो रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता था। तो यहां पर भी क्या नहीं होगा? तो अगर दोनों जगह हालात सेम है तो उस केस में आप चेक करते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका स्टेट ऑफ। तो यहां ये जो कार्बन है इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? यहां पर ये जो है उसका क्या है? सिग्मा बॉन्ड कितना? 1, 2, और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या हो गया? लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है? कितना हो गया? 3 का मतलब sp2 का मतलब 2.75। तो एक जगह जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.50 है, एक जगह जो कार्बन है उसकी 2.75 है। कौन से वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? अगर आपको ये बात सिखाने की जरूरत पड़ रही है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर इतना टीच करने के बाद में आपको ये सिखाना पड़ रहा है कि कहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो अभी गर्मी का मौसम है, आपको छाछ पीनी चाहिए और सोना चाहिए, अगर ये सिखाने की जरूरत पड़ रही है तो। दोनों कार्बन्स में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कैसे चेक किया भाई? यहां पर कितने हाइड्रोजन थे पहले? 1, 2, और ये 2 बॉन्ड और थे। आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो कितना हाइड्रोजन बचा यहां पर? 1। कितने बॉन्ड? 1, 2, 3, और एक क्या है? लोन पेयर। 3 + 1 कितना हो गया? 4 का मतलब, समझ रहे हो? कई लोगों को अब समझ में आया होगा, अच्छा अरे कार्बन 4 बॉन्ड बनाते बात पता नहीं क्या तुमको? आप लोग की मुस्कुराहट बहुत एनफ है ये बताने के लिए कि कई लोगों को अब समझ में आया है।
तो क्या आंसर बोल दूं उसका मैं? अभी भी डाउट है? वाह, क्या शानदार क्लास चल रही है। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, 9th क्लास के टाबरों को अगर ऐसे समझाया जाए तो परफेक्ट आंसर देंगे एक बार में। मानसिक मतलब 12वीं पास करने का मतलब ये कतई नहीं है कि अपन महान हो गया, अपना दिमाग तेज चलने लग गया, ऐसा कतई नहीं है। मानसिक स्तर का क्लास के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। मानसिक स्तर का उम्र के साथ में कोई रिश्ता नहीं है। भाई अगर हमारे मूछें आ गई, बाल उड़ गए, बाल सफ़ेद हो गए, डाई करवानी पड़ रही है, हाँ, या हमारा घुटने जवाब दे रहे हैं, या हम लोग लाठी लेके चल रहे हैं, इट डजंट मीन दैट वी गॉट द ब्रेन नाउ. Brain has no connection with the age or standard or class or whatever you have. Brain comes with the efforts. That's it. सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें से? है कि नहीं है? तो मोस्ट एसिडिक कौन सा हो गया? फिर इसका आंसर अपन ने किसके बेसिस पर दिया? रेजोनेंस. और इसका आंसर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देन इलेक्ट्रो. समझ रहे हो क्या बताना था हमें इसमें? एसिडिक स्ट्रेंथ. सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया? जो स्टेबल है किसके थ्रू? नहीं समझ में आया आपको ये? चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं. देखिए आप कोशिश करिएगा उसको सॉल्व करने की. मैं खुद के लेवल पे क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए. ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये गामा हाइड्रोजन है. आपको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर अरेंज करना है. अम्लीय सामर्थ्य के आधार पर व्यवस्थित कीजिए. कौन सा सामर्थ्य है? इसमें भी अंग्रेजी वाले ही बोलते हैं, हिंदी वाले क्या मतलब सोगन सोगन वोगन खा के आते हो कि संतोषी माता का व्रत आज तो बोलना ही नहीं है, हैं? और इनके सामने हिंदी बोलो तो हंसते हो रहे हैं कि आप हिंदी में बोल रहे हो. रे 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 रे, मतलब भारत में तुम लोग हिंदी पे हंसते हो, बड़ा अफसोस होता है मुझे तो यार. कहीं पे तो अपनी देश की भाषा का सम्मान कर लिया करो, कहीं पर तो. ये बात समझ में आ रही है? अल्फा का मतलब क्या है? क्या है ये फॉर्मूला? कौन सा बना? ये क्या लिखा हुआ है? CS2 लिखा हुआ है. अरे यार मैं क्यों पढ़ा रहा हूं तुमको यार. ये CS2 लिखा हुआ है कि CS3 लिखा हुआ है? ये CS3 लिखा हुआ है. उसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने मार्क कर दिया है हटा के. वहां से लिखा हुआ क्या है? ये या CS2? ये क्या लिखा हुआ है? CS2. उसमें से एक को मैंने मार्क कर दिया है. वैसे ऐसा करते नहीं बट मैंने कर दिया है आप लोगों का स्टैंडर्ड देखते हुए. और ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है ना? फॉर्मूला तो कार्बन की वैलेंसी 4 रखनी है ना अपने को. हाँ तो आंसर बताओ भाई. अब यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, क्या वो रेजोनेंस में जा सकता है? यस. क्या बोलेंगे? सिंगल साइडेड रेजोनेंस. एक तरफ अनुनाद में जा सकता है कि नहीं है? अच्छा बीटा वाले को देखिए, यहां नेगेटिव आएगा तो कितनी तरफ जाएगा रेजोनेंस में? इस तरफ जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है. तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? एक तो कार्बन और दो ऑक्सीजन. बोलना मत, बोलते ही मर जाओगे. अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो यार, कंट्रोल. तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? डबल साइडेड रेजोनेंस. समझ में आ रहा है डबल साइड का मतलब?
यहां पर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? यहां भी क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव सिंगल डबल, क्या संयुग्मन या कॉन्जुगेशन है? ठीक है, अब यहां देख लेते हैं एक बार, गामा की बात कर लेते हैं, गामा पहलवान की। तो गामा पहलवान में देखो एक बार, यहां कौन सा चार्ज आएगा, क्या रेजोनेंस है? लेकिन इस रेजोनेंस के साथ में जो आपको ये CH3 ग्रुप दिख रहा है, इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई। समझ रहे हैं आप लोग? देखो ध्यान से समझना एक बार, CH2 माइनस है, इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, C डबल बॉन्ड O की तरफ। ठीक है, तो इसका कौन सा इफेक्ट हो गया, -R या -M। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, +I +M, अरे नहीं होता है क्या? वैसे रेजोनेंस भी होता है -R या -M। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे थे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो इसके इफेक्ट को क्या बोल दिया हमने, -R या -M। वो -R या -M यहाँ कितनी बार लग रहा है, 2 बार, यहाँ पर 1 बार, लेकिन साथ में कौन सा इफेक्ट है? और हमने प्राचीन काल से क्या पढ़ा है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है -I या -R के, और इनवर्स टू द होती है +I +R के। क्या आंसर बता सकते हैं इसका? अभी भी आप लोगों को बहुत टाइम चाहिए, नहीं? बताओ, सबसे ज्यादा, देन, पक्का, देन, समझ में आ गई बात ये? अल्फा और गामा में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, गामा वाले केस में कार्बन और एडेड है, जिसका कौन सा इफेक्ट है, +I। नहीं समझे? पक्का? अगला क्वेश्चन खुद कर लोगे? अब करो, देखें। इसको हटा रहा हूं मैं ना, हटा दें? हाइड्रोजन एटम्स जो इन कार्बन से कनेक्टेड है, 1 से, 2 से और 3 से, इनको आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर अरेंज करना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया क्या? अम्लीय सामर्थ्य के हिसाब से व्यवस्थित करना है। आप इसके स्ट्रक्चर जरूर से बना लीजिएगा भाई। ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, यहाँ पर फिर ये CH, फिर ये, क्या आंसर आएगा बताइए? कितने लोगों का आंसर आ गया इसका? पहले हाथ खड़े करो अपने, बस। क्या सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड वाला होगा? क्यों? यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो डबल साइडेड रेजोनेंस में जा सकता है, यहां पर आएगा तो सिंगल साइड, और यहां पर आएगा तो, हाँ, कहीं जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। और इसको और दिक्कत होगी, पता है किससे दिक्कत होगी? हाँ, ऑक्सीजन के पास में क्या है, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है ना? तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, पास वाले नेगेटिव चार्ज को खिड़की खोल के दांत दिखाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? खिड़की खोल के क्या दिखाएगा, दांत। दिक्कत होगी उसको, मतलब मेरे सामने वाली खिड़की में कोई दांत सा मुकड़ा रहता है, चांद सा तो आपने सुना होगा, लेकिन ये दांत सा हो गया, तो उसको दिक्कत होगी इसकी वजह से। खैर, बात समझ में आ गई सबको? आगे चलें? चलिए अगला क्वेश्चन करिए।
फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास में, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं विद एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके सींग बहुत लंबे हैं। तो H+ के रिलीज होने का सीक्वेंस क्या क्या होगा, क्या सीक्वेंस होगा? लेट्स सी, इसको अपन मार्क कर देते हैं हाइड्रोजन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। H+ के रिलीज होने का सीक्वेंस क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? किसका सीक्वेंस? रिलीज होने का सीक्वेंस। ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस 2012 में पूछा गया था, और बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको वीक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, तो आप आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा H+ रिलीज होगा? पक्का? क्यों? वो खुद एक क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अरे है कि नहीं है? पक्का? अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना हो वीक एसिड्स में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो कौन सा लिखूंगा मैं? RCOH लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद में किसको लिख दूंगा? ठीक है, मैं फिनॉल को लिख दूंगा। फिर मैं किसको लिख दूंगा? वाटर को। फिर आपको पता है? हाँ, पक्का? देन और फाइनली, पता है क्या सब लोगों को ये? तो सबसे पहले कहां से रिलीज होगा? सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट, देन पक्का, देन पक्का, देन। आपने देखो कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया है, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर तो जब H+ हटेगा तो यहां पर क्या होगा? रेजोनेंस होगा? नहीं होगा क्या? यही तो होता है ना, कि आपके पास में COH ग्रुप, आपने क्या हटा दिया इससे, तो क्या बनेगा? क्या यहां पर कॉन्जुगेशन है? किस टाइप का? नेगेटिव सिंगल डबल। क्या रेजोनेंस हो सकता है? तो स्टेबल वाया रेजोनेंस के द्वारा स्थायी होगा। बाकी जो 3 आपके पास में रह गए हैं, इन बाकी 3 में आपने जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? कितना होता है ऑक्सीजन का? अगर हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट होगा तो क्या करेगा? उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? नहीं, उसके स्किन को खींच रहा है वो। आपको पता है एटम जो होता है उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, और वो किससे सराउंडेड होता है? इलेक्ट्रॉन से। जैसे हम लोग हैं, हमारी जो आउटर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो क्या है? स्किन है। अगर मान लीजिए यहाँ सुशील बैठा है, हाँ, और ये दुर्लभ जो है इसकी स्किन खींच रहा है साइड में से, या फिर कान खींच रहा है, अच्छा लगेगा इसको? स्टेबल हो जाएगा ये? अनस्टेबल हो जाएगा? रिएक्टिव हो जाएगा? या तो उसके चाटा मारेगा, या फिर इस तरफ खिसक जाएगा, बोले कौन माथा फोड़ी करे। तो अगर हाइड्रोजन जो है उससे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या खींच रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उसको दिक्कत है। जितनी ज्यादा दिक्कत होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा, या फिर रिएक्टिव होगा। जो कंफर्टेबल है वो रिएक्टिव नहीं होते, जो अनस्टेबल है वही रिएक्टिव होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी लिखी है आपने? 3.5। इसकी कितनी होती है? और नाइट्रोजन की 3।
यहां पर तो क्या हो गया, रेजोनेंस। बाकी सब में हमने क्या देखी, इसकी कितनी होती है और इसकी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इवन हर एक एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। तो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो कुछ भी याद नहीं है तुम लोगों को यार, कुछ भी पूछ लो, अभी तो लिखा है उसके बाद भी याद नहीं है। क्या होती है, क्या हालचाल है सर आपके, कैसे हो सर, हेलो सर, ऐसा रिस्पॉन्स देते हो यार। sp3 है तो क्या होगा, sp2 है तो, और sp है तो, और sp2 है तो, एक सीक्वेंस में रटा हुआ है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रट्टू लोग हो यार तुम सारे के सारे, रटते हो। चलो ये देखो, रोना मत बस, है ना, हिम्मत बनाए रखोगे तो। नेक्स्ट हम लोग इसके बेसिस पर कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर आपसे सवाल पूछा गया है कि इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। कौन सा होगा। कई लोग इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई ताजमहल को देख रहे हो। हाँ, अच्छा दिख रहा है, नाइस। शाहजहां ने बहुत मेहनत करी होगी, कुछ खोपड़ी में घुस नहीं रहा है इनके, वो देख रहे हैं उसको। बोले क्यों, क्योंकि सर ने क्वेश्चन दिया हुआ है तो देख रहे हैं, क्या करें। उनको ये नहीं पता कि करना क्या है इसमें, बस देख रहे हैं। नाइस स्ट्रक्चर। चलिए, तो आपको कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले लेट्स सी हम लोग किसी एक को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको देखते हैं, है ना, कैसा दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज उस रिंग में घुस सकता है, क्यों भाई, पॉजिटिव सिंगल डबल, इस रिंग में उसकी एंट्री, चाहे तुम उसको घुमा के देख लो तब भी एंट्री नहीं होगी। चलो इस रिंग में तो घूम सकता है, यहां से जंप करके कहां जाएगा, इस पे किस पे, उस पे, कहां पे, ऊपर जाएगा क्या। हमेशा एक कार्बन को जंप कर जाता है, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक कार्बन को जंप करेगा, तो यहां पर जाएगा कि आगे वाले पे, ठीक है ना, यहां पर जाएगा, यहां पर आ गया। अब यहां से कहां आएगा, 1 सेकेंड, यहां से जंप करके कहां पर आएगा, यहां पर, फिर यहां से यहां पर, है कि नहीं है ना। अरे अल्टरनेट जंप करता है ना। क्या अब इसमें घुस सकता है, पॉजिटिव सिंगल डबल। तो कितनी रिंग में इसका इन्वॉल्वमेंट है, एक रिंग इसके किसी काम की नहीं है, तो 2 रिंग काम आएगी, 2 रिंग काम की। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कितनी रिंग में जा रहा है, 2 में। सारे तालिबान वाले आ गए क्या यहाँ पे, ये वाली रिंग किसी काम की नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है। अब यहां देखते हैं एक बार, यहां देखिए, ये रहा पॉजिटिव, इसमें जाएगा पक्का, कैसे जाएगा, इसमें जाएगा पॉजिटिव, यहां से जंप करके कहां पर आएगा, यहां पर नहीं आएगा क्या, और यहां से कहां जाएगा, यहां जाएगा। इसमें घुस सकता है क्या, ध्यान से देख लो एक बार, इसमें जाएगा आराम से, पॉजिटिव सिंगल डबल, इसमें जंप करके कहां पर आएगा, यहां पे तो आएगा नहीं, यहां पर आएगा, फिर यहां से कहां जाएगा, यहां जाएगा। कौन सी 2 रिंग का आनंद ले सकता है ये, इसका और इसका, इसमें घुसने का मौका नहीं मिलेगा। कितनी रिंग का फायदा हो रहा है इसको, हाँ, तो इसमें 2 रिंग का वीजा है इसके पास। तीसरी में गया तो इसको आतंकवादी बना के गिरफ्तार कर लेंगे, बोले यहाँ क्या लेने, चाटा पड़ेगा तेरे। तो कहां पर एंट्री नहीं है इसकी, समझ गए। अगर मान लो यहां पहुंच गया, कई लोग कह रहे क्यों नहीं जा सकता, हम बताते जाएगा।
यहां पर हमारे पास पॉजिटिव आया, फिर अब इसके साथ में चेक करो कौन सा कनेक्शन, पॉजिटिव सिंगल सिंगल डबल, और घूम के वहां चला गया तो यहां से पॉजिटिव सिंगल हो जाएगा ना, ये नहीं होगा क्या? अरे घन चक्र हो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तब समझ रहे हो क्या? तो पॉजिटिव, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंट्री कहां पर हुई? ठीक है, इसको देख लेते हैं। भेजो, कहाँ भेजते हो इसको? इस तरफ से जाएगा, इधर से आएगा, चलो बताओ। यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से इसमें घुस सकता है क्या? पक्का? पॉजिटिव इसमें एंट्री होगी, कहाँ घूमता रहेगा? ओनली वन रिंग, एक रिंग का पासपोर्ट, वीजा लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, बताओ, आप बताओ, हम तो बढ़िया हैं। पॉजिटिव सिंगल डबल, यहां पर क्या आया? आगे यहां पे आ जाएगा, इसमें घुस सकता है क्या? पॉजिटिव सिंगल यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा, अब यहां भी घूम सकता है, इसमें भी जा सकता है। कितने रिंग काम किए इसके? ऑल 3 आर बीइंग इन रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? देन सेकंड बराबर है कि नहीं है? सबसे लास्ट में क्या आंसर बताएं? फर्स्ट। तो समझ में आया किसी को? हाँ सर, हमें मेहंदी की नई डिजाइन्स मिल गई सर, थैंक यू सो मच सर। आप अगर नहीं होते तो हम कैसे बेंजीन बना पाते? खैर मेहंदी के ज़माने तो चले गए आजकल, आजकल तो लोग परमानेंटली वो कुछ क्या बना रहे हैं, टेटू वेटू बना रहे हैं ना, खोपड़ी भी बनाए घूम रहे, बाल कटवा लिए, बोले क्यों कटवा? बोले टेटू दिखना चाहिए इधर से, ऐसे गधे हैं। इट मोटिवेट्स मी व्हेन आई रीड माई tattoo, I see my tattoo, it motivates me. मतलब ऐसे लोगों को देख के लगता है कि लिटरली ये वो स्पम था जिसने रेस जीती थी। क्या करेंगे, आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? फर्स्ट, फिर सेकंड इक्वल्स टू लास्ट में। चलिए आगे चलते हैं। हो गया नोट डाउन? इतनी तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई होगी। जिनको पेंटिंग बनाने का शौक है वो बना रहे हैं इसको बस। आगे चलें? चलो यहां देखिए भाई, ये बहुत सही क्वेश्चन है और रिसेंट टाइम में ट्रेंडिंग में है। ये ग्वानिडीन मॉलिक्यूल है, क्या पूछा गया आपसे? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, उसको पढ़ो ना। इनको देख रहे हैं ये सर, हम भी तो आप ही को देख रहे थे सर। अरे बोर्ड पे देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया है। हाँ पढ़ो एक बार। मतलब क्या समझे इससे? मतलब क्या? बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समझ रहे ना? अगर किसी का प्रोटोनेशन फटाफट से हो रहा है मतलब वो क्या है? ज्यादा बेसिक है। अरे बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। यहां पे किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन? हाथी के बच्चे की सूंड में जा रहा है। तो यार सुनते ही नहीं हो, यहां कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन? क्या यार, मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये हमारे पास में NH3 है ना, इसमें क्या जोड़ा अपन ने? H+, तो क्या बन जाएगा?
NH4 प्लस। इस प्रोसेस में NH3 का क्या हुआ? ब्याह हो गया इसका है, H प्लस जुड़ गया, बोले हो गया कबाड़ा, प्रोटोनेशन हो गया। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? ABR। बोल दो छुट्टी करनी है तो ऐसे बता दो यार, तुम लोग ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोले हमारे बस की बात नहीं है, ट्रक की बात है। सवाल समझ में आ गया क्या? ऑप्शन में तो जा ही नहीं रहा मैं अभी तक, पहले तो सवाल समझ लो तुम लोग। यहां पर इन तीनों नाइट्रोजन में से, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, फाइंड आउट मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। कौन सी नाइट्रोजन? नहीं बताओगे? सबसे ज्यादा क्षारीय हाइड्रोजन। कुछ भी बोल दो, इनको सुन ही नहीं रहे तो मेरी बात। हाइड्रोजन बोलो, कार्बन बोलो, हमारा नाम बोल दो। मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा क्षारीय नाइट्रोजन कौन सी है, ये सवाल है आपके पास में। जो जितनी ज्यादा बेसिक होगी उसका प्रोटोनेशन आसान होगा कि मुश्किल होगा? पक्का? तो सबसे आसानी से प्रोटोनेशन किसका होगा बताओ? सबसे पहले यहां देखते हैं, क्या यहां पर लोन पेयर है? क्या यहां पर भी है? क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकते हैं? बताओ। लोन पेयर, सिंगल, डबल, क्या ये भी जा सकता है? तो अगर ये लोन पेयर कहां जा रहे हैं? रेजोनेंस में। अगर हाइड्रोजन इनके पास में आएगा तो क्या बोलेंगे? हमारे तो लोन पेयर कहां गए हुए हैं? इनके घर H प्लस आएगा तो ये बोलेंगे हमारे लोन पेयर मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। आज परीक्षा पे चर्चा चल रही है। खुद की परीक्षा के टाइम पे हुआ नहीं चर्चा, अब कर रहे हैं। हाँ तो खैर, क्या लिखा हुआ है ये? अरे ये तो बोल लो यार। H प्लस आएगा तो क्या बोलेंगे? परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये आपको लोन पेयर नहीं देने वाले। अब यहां देखते हैं एक बार, लुक एट हियर। यहां क्या है मेरे पास में? लोन पेयर। फिर क्या है? फिर क्या है? दिख गया सबको? क्या कॉन्जुगेशन है ये? कॉन्जुगेशन क्या होता है? लोन पेयर सिंगल डबल कि लोन पेयर डबल सिंगल? ये कॉन्जुगेशन है ये। तो इसके पास H प्लस आएगा तो तैयार है क्या देने के लिए? बिल्कुल। 1 रुपए के 2 लोन पेयर। लोन पेयर तो एक ही होगा, पेयर का मतलब भी 2 होता है। कई गधों की बात समझ में थोड़ा ना आएगी, है ना? चलो, लोन पेयर बिल्कुल सस्ते दाम पर। वहां चाहिए तो लोन पेयर, हाँ बहुत महंगा है वहां पे। हाँ परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं वो। बताइए आंसर क्या होगा? अब कई लोग ये कहेंगे 1 तो दिख नहीं रहा मैं, मतलब इनके पास बहाने वो 1000 हैं। कई बार बोल देंगे 1 नहीं दिख रहा था, कई बार बोलेंगे सर खिड़की में से लाइट आ रही थी, सर लाइट चली गई थी, सर हमारी आई से उड़ गई थी खुद की। दे हैव 1000 रीजंस। बताओ क्या आंसर लिखूं? या सेकंड या थर्ड? ठीक है फर्स्ट, है ना? डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, उसका लोन पेयर रेजोनेंस में। इस बात को लिख लेना, अलग से पॉइंट लिख लेना, विशेष पॉइंट।
विशेष पॉइंट, विशेष बिंदु लिख रहा हूं। विशेष बिंदु क्या है? विशेष बिंदु, यस, मैंने बहुत पहले आपसे पॉलिटिक्स पे चर्चा की थी थोड़ी बहुत, और मैंने आपको बताया था कि भारत में अब आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है अब अभी तो सिर्फ पंजाब तो शुरुआत है, आप देखिए अब क्या क्या होना है। किसी पार्टी का विजन और उसके लीडर्स बहुत पहले ही दिख जाते हैं, देखने वाले होते हैं तो। और उस दिन मैंने कहा था, लेकिन आप लोग यही कह रहे थे कि नहीं नहीं हर घर मोदी है। खैर इसको नोट करिए आप लोग प्लीज। हाँ, तो विशेष बिंदु क्या लिखा है मैंने? डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, बिकॉज दैट इज नॉट द कॉन्जुगेशन। नहीं समझ में आया? आ गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, नहीं आया तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। ये दोनों क्या बोलेंगे? हमारे लोन पेयर हमारे पास में नहीं है, कहाँ गए हुए हैं? रेजोनेंस में। अरे गधो, परीक्षा पे चर्चा में नहीं चाटा मारूंगा मैं दो चार के। कहाँ गए हुए हैं? रेजोनेंस में। चलिए, जमीन चक्कर है सारे के सारे। चलिए, ये एलएसडी है, इसका नाम क्या है? यस, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। ये एक ड्रग है, बहुत एडिक्टिव ड्रग है। इसकी स्ट्रिप्स आती है, स्ट्रिप्स है ना, उसके ऊपर एलएसडी लगा होता है। लोग उसको स्ट्रिप को यूज करते हैं, चाट लेते हैं, सो जाते हैं, 3 दिन बाद उठते हैं। हिंदुस्तान के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम है पल्स, और उसको एम्स करवाता है, एम्स दिल्ली। एम्स पल्स बोलते हैं उसे। आज के 3 साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 3 स्टूडेंट उस पल्स में गए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो हर एक बच्चे के लिए सोने का, रहने का जुगाड़ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो बच्चे कोई पार्क में सो जाते हैं, कहीं जो एम्स की रोड है वहीं सोते रहते हैं अंदर आराम से, और कोई किसी को जगाता नहीं है, बोले ये साधु हाँ सो रहा है। अब इसी दौरान कई साधु वहां पर, बहुत पहुंचे हुए साधु थे, मतलब जो मेडिकोस थे वो कहीं पहुंचे हुए थे। कहाँ पहुंचे हुए थे हमें नहीं पता है, लेकिन पहुंचे हुए थे। उन लोगों ने एलएसडी का यूज किया। अब चूंकि एम्स पल्स जो है वो एक दिन में खत्म नहीं होता है, 3-4-5 दिन चलता है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास में कितना बजट है, उसके हिसाब से प्रोसीड होता है। तो उन लोगों ने एलएसडी जो है, एलएसडी की स्ट्रिप्स यूज की, और उसके बाद वो लोग वहां पर सोते रहे। लोगों ने देखा कि रात भर सोए नहीं होंगे, नींद आ रही है, रात भर सोए नहीं होंगे, नींद आ रही है, तो धूप में पड़े रहे 3-3 दिन तक, डिहाइड्रेट हो गए, उनकी डेथ हो गई। और वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे एसएमएस मेडिकल। उसके बाद से एसएमएस मेडिकल कॉलेज को बैन कर दिया गया है एम्स पल्स में पार्टिसिपेट करने से। अब ये लोग खुद का ही करवाते हैं, जिसमें राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस लेवल पर कई बार माहौल ऐसा हो जाता है कि लोग बाग ये नहीं सोचते हैं कि जो हम यूज कर रहे हैं, जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, वो है क्या चीज। क्योंकि हम तो अब बहुत बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वो एलएसडी है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। आपसे पूछा गया यहां पर 3 नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, एक ये रही, दूसरी ये रही, और तीसरी ये रही। सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सी है, ये आपको बताना है। कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा आप, स्ट्रक्चर को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है।
बाकी फिर आपकी मर्जी, अगर आपके पास में वक्त है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सवाल आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सी है। बताइए साहब, कितने लोग कह रहे हैं सेकंड, कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट, कितने लोग कह रहे हैं फोर्थ? फोर्थ वाला कोई नहीं है। क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है? क्या दिख रहा है क्या लोन पेयर? कौन सा बॉन्ड? फिर कौन सा बॉन्ड? लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको, संयुग्मन या नहीं बोलते हैं क्या? मोस्ट बेसिक आपसे पूछी है, क्या थर्ड वाली का भी रेजोनेंस में जा रहा है लोन पेयर सिंगल? क्या सेकंड वाली का रेजोनेंस में जा रहा है? अरे जोर से बोलो, क्या रेजोनेंस है क्या? तो रेजोनेंस कहाँ कहाँ पर है? पक्का सेकंड में है क्या? समझ में आ गई बात? अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक, तो मान लिया कि आपने बोल दिया कि सबसे ज्यादा बेसिक सेकंड है, फर्स्ट और थर्ड में कौन ज्यादा बेसिक है? सेकंड में लोन पेयर दिख रहा है और रेजोनेंस, सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो मोस्ट बेसिक हमने कौन सी बोली? सेकंड नाइट्रोजन। बहुत बढ़िया। अब आप क्या मुझे फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करके बता सकते हैं प्लीज? बताइए। थर्ड ज्यादा बेसिक। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा एक बार, अगर फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होता है तो लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा? देखो वहां, देखो कहां आएगा? कार्बन पे। थर्ड वाले में लोन पेयर जाता है तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? ऑक्सीजन पे। तो किस केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? तो लोन पेयर का ज्यादा इफेक्टिव ट्रांसफर कहां पर होगा? यस, ऑक्सीजन वाले केस में। तो लोन पेयर कहां पर कम अवेलेबल होगा? ऑक्सीजन वाले केस में। समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर क्या होगा? मोर इफेक्टिव रेजोनेंस, ज्यादा प्रभावी अनुनाद होगा रेजोनेंस, ड्यू टू बोलो तो सीओ ग्रुप है यहां पर, जबकि यहां पर आप ही बोल दो सर, प्लीज सर आप ही बोल दो सर। लेसर इफेक्टिव रेजोनेंस। थैंक यू सो मच सर। ड्यू टू कौन सा बॉन्ड है यहां पर? सी डबल बॉन्ड सी। वहां पर कौन सा ग्रुप था? सी डबल बॉन्ड। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गई? देन गधों, आधे बोल रहे फर्स्ट, आधे बोल रहे थर्ड। अरे यार, लोन पेयर को खींचने की पावर ज्यादा किसमें? सी डबल बॉन्ड ओ में या सी डबल बॉन्ड सी में? ओ में। ऑक्सीजन है वहां पर, तो लोन पेयर खींच लेगा। तो अगर हाइड्रोजन आएगा तो उसको कुछ दिखेगा वहां पर? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले केस में इतनी पावर नहीं है खींचने की। तो अगर हाइड्रोजन आएगा तो उसको थोड़ा बहुत चूरा चूरा दिख सकता है कि यहाँ कुछ तो था, यहां से किसने लड्डू उठाया है। समझ रहे हो तुम लोग क्या कह रहा हूं मैं? मतलब सीओ वाले केस में क्या होगा? लड्डू उठाया, उसके बाद जो थैली थी उसको भी
खत्म। प्लस आई की क्या औकात है माइनस एम के सामने, बच्चा है वो तो इतना सा, उसको बोलो बीड़ी पिएगा, बोले नहीं, हिम्मत ही नहीं बीड़ी पीने की, उसकी धुआं धुआं देखते ही मर जाएगा वो तो। तुम क्यों हंस रहे हो यार? हाँ सांस हो प्लीज, इग्नोर इग्नोर, माइनस एम प्लस एम के साथ में या माइनस आर प्लस आर के सामने कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक सीखने का मतलब पता है क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर करना सीखना। आधे लोग उसे इग्नोर ही नहीं कर पाते, उनको मतलब जिंदगी में कोई सा सवाल देखो, यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, अरे भाई वही तो इग्नोर करना है। अगर आप सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को लगाते हो तो आप सबसे बड़े गधे हो। कई लोग सीरियस हो गए, अच्छा हम गधे हैं? नहीं, हमारा नाम तो होमो सेपियंस सेपियंस था। तो इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर करने की कला सीखनी पड़ेगी आपको। अब बच्चे उसे इसलिए इग्नोर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सबसे पहले सिखाया जाता है वो, ठीक है ना। बट क्या सीखना है उसको? हाँ आगे देखते हैं, अगला सवाल देखो, इसको हटा दूं मैं? तुम कर पाओगे इसे? नहीं कर पाओगे? कर पाओगे? नो सर नहीं कर पाओगे। कर लेंगे सर। वाह यार, गजब लोग हो यार तुम। ट्राई करो, देखिए एक बार। तो आप लोग का होमवर्क है, कल डिस्कस करेंगे इसको।